हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल आया हुआ है सन 2022, ये आपके सपनों को ज़रूर साकार करे। इस वर्ष में आप ज़रूर अपनी मंजिल को, जो अपने सपने सोचे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो दिन रात, वे चीज़ें आपको ज़रूर प्राप्त हो। यही हमारी आपसे आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है और हमारे डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन में भी इसके यूजेज हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी इस चीज़ को हम देखते हैं। आपने देखा होगा, जब हम बस में यात्रा करते हैं या आप बस में यात्रा करते हो, किसी भी गाड़ी में, ठीक है, बस में, ठीक है, कोई भी वाहन है, तो मान लेते हैं हम बस में यात्रा करते हैं। तो बस में हम यात्रा करते हैं तो बस में आपने देखा होगा, जहाँ पर चालक बैठा होता है, जो ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर गाड़ी को जो चलाता है, ठीक है, उसके साइड में एक शीशा लगा होता है, जिस शीशे में वो बाहर की वस्तुओं को देखता है। बाहर जो गाड़ी चल रही है सड़क पर, उन सभी चीज़ों को देख पाता है। अगर आप खिड़की से देखो तो आपको भी बाहर की गाड़ी उस शीशे में दिखाई देती है कि बस के साइड में कितनी गाड़ियाँ हैं, उसके पास कितनी है, उससे दूर कितनी है, ठीक है। उन सभी की डिस्टेंस के बारे में, दूरी वगैरह जानकारी चालक को पता रहता है। इसलिए जो ड्राइवर होता है अपनी गाड़ी को साइड करता रहता है और उस शीशे के अकॉर्डिंग ही वो सड़क पर अच्छे से चला पाता है। वो दुर्घटना में बहुत ही हेल्प करता है, दुर्घटना से बचाने के लिए, एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए, ठीक है। वो बार बार उसी मिरर में झांकता है। और एक बस के अंदर भी लगा होता है, जिसमें जो कंडक्टर होता है वो सभी यात्रियों को देखता रहता है कि बस में जितने भी यात्री बैठे हुए हैं, बस में आपने देखा होगा, बस में जहाँ पर ड्राइवर होता है उसके ऊपर की साइड में एक शीशा लगा होता है, बड़ा सा, इतना बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है। उसमें आप देखना, तुम भी देखोगे तो सभी यात्री दिखाई देते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, तो उसमें भी गिनती वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है। और एक साइड में लगा होता है। तो ये शीशे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो बाहर वाला शीशा होता है वो एक्सीडेंट से बचाता है, दुर्घटना से बचाता है। तो मेनली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस के साइड में या वाहनों के साइड में जो मिरर लगा होता है, जैसे ड्राइवर जो बैठा होता है साइड में, उसके एक ही साइड में मिरर होगा, एक दूसरे साइड में भी होता है। उधर से भी वो देखता रहता है, इधर से भी झांकता रहता है, शीशे में बार बार देखता रहता है वो, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाहनों के साइड में, पश्च दृश्य में कौन सा मिरर लगा होता है, किस टाइप का दर्पण होता है जो वाहनों के साइड में होता है। और अगर वाहनों के अंदर भी पूछा जाए तो सेम जो साइड में मिरर लगा होता है वही मिरर वाहनों के अंदर भी लगा होता है। इस मिरर का जो यूज किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं इस मिरर का जो नाम रट लेते हैं, उन्हें कारण नहीं पता होता है कि क्यों यूज किया जाता है और ऐसा क्यों होता है। मेनली क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, ये क्वेश्चन पढ़ा है नहीं पढ़ा है। जब एग्ज़ाम में आता है तो हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब हमारी एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमारे पास अच्छी क्वेश्चन पर पकड़ नहीं होती है। तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें। इस मिरर का क्यों यूज करते हैं वाहनों के जो साइड में होता है, तो जो उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज करते हैं, हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या खास बात है कनकेव मिरर में जो हम यूज करते हैं और उसके अंदर भी, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कनकेव मिरर की पहचान के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो कनकेव हो जाएगा और कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर दो मिरर बना रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। इसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं, ओके। मिरर जो हमेशा होता है उसके एक साइड में पॉलिश होता है, और जब इस साइड में पॉलिश है तो इधर वाली जो साइड होगी वो चमकीली हो जाएगी, इसमें आपका फेस दिखाई देगा। जैसे आपने शीशा देखा है घरों में, शीशे की जो अगली सतह होती है उसके पीछे अगर शीशे को खोलोगे, उस फ्रेम से निकालोगे, उसके पीछे एक पॉलिश दिखाई देगी। तो उसमें तो चेहरा दिखता नहीं है पॉलिश में, जो आगे वाली सतह है वो बहुत चमकीली होती है, तो वही सतह है ये आगे वाली, ठीक है। तो इसमें भी हम यहाँ पर पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक मिरर हो चुका है, ठीक है। इन मिरर के पहचान के बारे में हम सिंपली बात करते हैं, ठीक। इनमें से एक अवतल दर्पण है और एक है उत्तल दर्पण, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हम इनके पहचान के बारे में देखो, हमेशा जो होता है ये है चिकना सतह, ये कौन सा सतह है, चिकना,
और इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर पॉलिश हुई है, तो इसका ये अंदर वाला पार्ट चिकना है। तो एक दर्पण का हमने देखा कि बाहर वाला पार्ट चिकना है जो उभरा हुआ है, ठीक है, ये देखो उभरा हुआ है, उभरा हुआ पार्ट चिकना है, और एक जो मिरर है उसका दबा हुआ पार्ट चिकना है, ठीक है। तो इसमें से आप कैसे पहचानोगे कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है। ओके, तो हम सबसे पहले उत्तल के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। तो उत्तल को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो उत्तल, उत्तल का जो नाम है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, इन दोनों में जो पहचान करनी है वो चिकनी सतह के अकॉर्डिंग करनी है कि किसमें चिकनी सतह उभरी हुई है और किसमें चिकनी सतह दबी हुई है, ठीक है। इससे आप पहचान जाओगे कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, ये कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जब भी आप किसी भी मिरर को स्पर्श करोगे तो आप उसे छू के, दूर से देख के भी, मतलब उसे छू के देख के भी बता सकते हो क्योंकि उत्तल है और कौन सा अवतल है, कौन सा कनकेव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर है। ओके, हम इसीलिए बता रहे ताकि ये क्वेश्चन आपको और बेहतर समझ में आ जाए, और डे टू डे लाइफ में देखोगे तो हमेशा इसे पहचान जाओगे कि कौन सा उत्तल है कौन अवतल है, ठीक है। तो देखो ये नाम से हम बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कभी ना बोलो, ठीक है। भूल भी जाओ ना कोई दिक्कत नहीं, ये नाम पढ़ोगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा कि पॉलिश जो है कहाँ पर होगा और चिकना सतह कौन सा होगा। ओके, तो देखो उत्तल, ठीक है, उत्तल उसे हम उभरे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चिकना सतह है एक तो उभरा हुआ है और एक दबा हुआ है। तो आपको पता है दर्पण में एक सतह जो चिकनी होती है वो उभरी होती है और एक दर्पण में दबी हुई सतह जो होती है चिकनी होती है। तो एक दर्पण में उभरी हुई सतह चिकनी और एक में दबी हुई सतह चिकनी, तो इसीलिए दबी और उभरे से इस कॉन्सेप्ट को हम लिंक कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ, ठीक है। तो देखो उत्तल है, तो उत्तल से आप क्या बना सकते हो, उसे उभरा हुआ आप बना सकते हो, लिंक कर सकते हो। उत्तल पढ़ोगे मतलब उभरा हुआ, इसका मतलब उभरा हुआ इसका जो सतह है वो चमकीला होगा। तो उत्तल का जो उभरा हुआ सतह होगा, ठीक है, वो क्या होगा, चमकीला, ठीक है, उभरा सतह चमकीला होगा, ठीक है। तो इसका जो उभरा सतह होगा वो चमकीला होगा। तो आपको पता है अगर उत्तल में उभरा हुआ सतह, देखो उभरा हुआ सतह चमकीला इसका है ना, तो ये उत्तल है, ठीक है, उभरा हुआ चमकीला तो ये उत्तल है। इसका मतलब जिसका दबा हुआ सतह चमकीला वो अवतल होगा, ठीक है। अगर एक दर्पण आप पहचान ले तो एक मिरर आपके पहचान में आ गया, तो दूसरा इसका उल्टा होता। अगर एक उभरा हुआ सतह चमकीला उत्तल है, ये कन्फर्म हो चुका है, तो जो दबा हुआ है वो अवतल होगा। ओके, तो अब अच्छे से समझ चुके हो। अगर उत्तल दर्पण को पहचानना है तो उत्तल मतलब उभरा हुआ, तो इसमें उभरा हुआ जो सतह है वो चमकीला होगा तो उत्तल होगा। गाड़ियों की जो साइड में शीशे लगे होते हैं या बस के अंदर जो एक शीशा सा लगा होता है जिसमें कंडक्टर सभी यात्रियों को देखता है, या हम बैठे होते हैं तो हम भी अपने चेहरे को उसमें देख पाते हैं, बहुत सारे यात्री दिखाई देते हैं। तो इन दोनों के जो शीशे होते हैं ना, आप कुछ देखोगे इस तरीके से होते हैं, ऐसे उभरे हुए होंगे, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है, ऐसे उभरे हुए, बीच में से उठा हुआ होता है, किनारों से दबे हुए, मतलब उभरे हुए होते हैं। और यहाँ पर आपको फेस दिखाई देगा आपका जो भी आप फोटो देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगे होते हैं उभरे हुए, ठीक है। तो ये जो उभरे हुए शीशे होती है साइड में भी आपको दिखाई देगा, इसका जो घुमाव है, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ये आप देख सकते हो, देख के फील कर सकते हो, ये छू के फील कर सकते हो। तो सिंपल है, आप देख के पहचान सकते हो कि गाड़ी के साइड में और गाड़ियों के अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है, कौन सा मिरर लगा होता है। तो ये तो पहला पॉइंट है पहचानने का। तो आप बता दोगे तो उत्तल है, उभरा हुआ है, उत्तल है, आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। केवल उत्तल दर्पण का आपका नाम याद है ना, तो उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ सतह चिकना, दैट मीन्स कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो गाड़ियों के साइड में जो मिरर यूज किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। उसके अंदर अगर पूछा जाए तो वो भी उत्तल दर्पण ही होता है। ओके, ये पहचानने का फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का ही हम यूज करते हैं, क्यों नहीं हम अवतल का करते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर का हम गाड़ियों के साइड में यूज क्यों नहीं करते हैं, तो सिंपली जो है कनकेव मिरर का इसीलिए यूज नहीं करते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसकी खास बात होती है, इसमें ऑब्जेक्ट चाहे आप इसके पास रखो, ठीक है, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कहीं भी रखो, इसके सामने, ठीक है, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। इसके फोकस वगैरह सब इधर होते हैं, यहाँ पर फोकस,
और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं, ठीक है, सी पॉइंट, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर जो लगा होता है, उभरा हुआ जो होता है, ये सतही से उत्तल कहते हैं, ठीक है। गाड़ियों में यही लगा होता है। अब हम ये बता रहे हैं इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसके सिर्फ 2 पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट चाहे इस शीशे से ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ पर रखा हो, ठीक है, यहाँ पर रखा हो या यहाँ पर रखा हो या अनंत पर रखा हो, ठीक है, कहीं भी रखा हो, हमेशा उसका जो फोटो बनेगा सीधा बनेगा। सबसे खास बात है, आप देखना जब भी आप बस में बैठे हो, बस की खिड़की से इस शीशे में देखोगे ना, तो जितनी भी गाड़ी आ रही है आपको सब उनका फेस मतलब जो भी है वो सीधा दिखाई देगा, या जो भी पीछे लोग यात्री वगैरह दिखाई देंगे वे सीधे, सिर ऊपर होगा और पैर नीचे होगा। तो ये हमेशा सीधा बनाता है। सीधे का मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी बनाता है। और दूसरा पॉइंट, ये हमेशा छोटा बनाता है, मतलब वस्तु का जो साइज होगा उससे छोटा इमेज बनाता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है। मतलब इस शीशे में आप पीछे की बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे, बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ देख सकते हो। छोटी छोटी गाड़ी आपको दिखाई देगी, मतलब ज़्यादा भी छोटी नहीं, ठीक ठाक दिखाई देगी। जो करीब होते हैं थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, जो दूर होते हैं, जो ज़्यादा दूर होते हैं छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो उत्तल दर्पण का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमेशा सीधा बनाता है। चाहे कोई भी गाड़ी बस के साइड में है, उससे दूर है, उसके बहुत करीब हैं, वो हमेशा सीधा दिखाई देगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कंडीशन बदलने पर उल्टा नहीं होगा, उसका इमेज उल्टा नहीं होगा, हमेशा सीधा दिखाई देगा। तो पहला सबसे कारण यही है। तुम कभी भी शीशे में झांकोगे तो आपका फेस सीधा ही दिखाई देने वाला है, ठीक है। पीछे जितने भी यात्री आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, पीछे की जो भी ट्रैफिक है, उन सबको देखोगे तो सब सीधा दिखाई देंगे, ठीक है। आप समझ चुके हो। तो सबसे खास बात है उत्तल दर्पण की, कन्वेक्स मिरर की, हमेशा सीधा बनाता है। और दूसरी पॉइंट है, ये वस्तु से छोटा इमेज बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा व्यापक एरिया को, यहाँ पर जितना भी लोग होंगे, सड़क पर मान लीजिए सड़क है, यहाँ पर जितना भी चीज़ें होगी, जो भी ट्रैफिक है, कार है, बस है, इन सबको दिखा देगा। मतलब छोटे से शीशे में आप बहुत बड़ा क्षेत्र देख पाओगे। गाड़ी में जो बस होता है, कंडक्टर जहाँ पर बैठा होता है वहाँ पर उसके ऊपर देखोगे एक शीशा लगा होता है, वो शीशा इतना सा होता है, छोटा सा, और उसमें पूरे बस के यात्री दिखाई देते, कोने कोने के यात्री सारे एक एक दिखाई देंगे, छोटे छोटे करके। मतलब ये जो होता है, इसका जो एरिया होता है बहुत बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, क्योंकि छोटा इमेज बनाता है तो छोटे छोटे लोग इकट्ठे होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे व्यापक एरिया को कवर करता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये सीधा इमेज बनाता है, छोटा बनाता है, आभासी बनाता है और बहुत सारे एरिया को कवर करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाएगा, ठीक है, घुमा घुमा के, वाहनों के साइड में या वाहनों में कौन सा शीशम मिरर यूज किया जाता है जिससे पीछे की हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वाहनों के पश्च दृश्य के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को ताकि आप समझ पाओ। देखो ये जो अवतल होता है ना, ठीक है, इसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है, जो ये दूसरा है कनकेव, ठीक है। मिरर, इसे कहते हैं हम अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज इसीलिए नहीं किया जाता। अगर इसके हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस यहाँ पर होता है और वक्रता केंद्र सी वगैरह यहाँ पर होगा, ठीक है, यहीं पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो देखो इसका यूज हम क्यों नहीं करते, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, ये 5 कंडीशन में, शुरू की 5 कंडीशन में उल्टा इमेज बनाता है। और आपको पता है जो कंडीशन होती है इसमें 6 कंडीशन होती हैं, और जाके फाइनल कंडीशन जो लास्ट की होती है, कंडीशन नंबर 6, उसमें जाके सीधा बनाता है। तो अब सड़क पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो तो निश्चित नहीं है कि एक ही कंडीशन में कोई गाड़ी आपके यहाँ पर आ जाएगी, वक्रता केंद्र सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कोई गाड़ी यहाँ पर चल रही है, कोई यहाँ पर चल रही है, कोई यहाँ चल रही है, कोई अनंत पर है, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो गाड़ियों की जब पोजीशन बदलती है ना, तो उनका इमेज भी बदल जाता है। तो इसमें क्या होगा, 5 कंडीशन तक अगर गाड़ी फोकस से देखो ये मिरर है, इसके फोकस से इधर है ना, इधर पीछे, तो पीछे अगर गाड़ी है, ठीक है, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। कोई भी गाड़ी जो है, अगर हम बात करते हैं फोकस से पीछे, फोकस और फोकस से पीछे हैं, तो उन सब का जो इमेज है इसमें उल्टा बनता है। अब ये तो निश्चित नहीं है कि गाड़ी यहाँ पर ध्रुवी और फोकस के बीच में ही चलेगी, ठीक है। यहाँ पर पी पोल होता है और ये फोकस होता है। देखो इसमें इमेज एक कंडीशन में सीधी बनती है। अगर यहाँ पर
इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं कि अनंत हो जाए। देखो अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, कोई भी गाड़ी अगर अनंत पर है, ठीक है, तो उसका जो इमेज है वो फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, तो जैसे हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर भी उल्टा बनेगा, ठीक है। सी पर आएंगे तो सी पर बनेगा, उल्टा बनेगा। सी से आगे आएंगे तो यहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। फोकस पर आएंगे तो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा। 5 कंडीशन में उल्टा बनेगा, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। और जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, वस्तु को जब यहाँ पर रखेंगे ना, तब जाके उस वस्तु का इमेज पीछे बनता है और सीधा बनता है, और यहाँ पर आभासी। तो इसमें एक ही कंडीशन होती है सीधा बनने की, बाकी सभी कंडीशन में उल्टा बनता है। इसीलिए इस मिरर का हम यूज नहीं करते हैं और हम इसीलिए उत्तल का यूज करते हैं। तो सिंपल सा ये उल्टा बनाएगा तो हमें उल्टी तो लोग देखने नहीं है, ठीक है, तो इसका सिंपल सा यूज नहीं होगा। इसलिए हम अवतल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे ना। अब एक पॉइंट और है, इसे हम समझा देते हैं, इसे हम रफ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का से हमेशा याद रखना है, उत्तल दर्पण का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हमेशा सीधा इमेज बनाता है। वस्तु चाहे कहीं भी हो, उसकी पोजीशन मिरर से कितनी भी दूर हो, कितना भी पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है, आभासी बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे एरिया को कवर, ठीक, तो सीधा इमेज बनाता है और बहुत सारे एरिया को कवर करता है। इसीलिए गाड़ियों के साइड में जो होता है, हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और गाड़ियों के अंदर भी इसी का, ठीक है। अब एक इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कौन सा मिरर है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, इसका फोकस इधर होता है ना, ये फोकस हो जाएगा और इसका सेंटर होता है, ठीक है। ये सब इधर इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो गोला सा है ना, वो यहीं पर बनता है। अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश किरणें है। अगर ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो चुका है। ये जो लाइन बीच से गुजरती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है प्रकाश किरणें, ये जैसे ही इस मिरर से टकराती हैं तो ये मिरर क्या करता है, इन आने वाली लाइटों को ये फैला देता है, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। ये कन्वर्ज नहीं करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती है उन्हें डाइवर्ज करने का काम करता है, इन्हें फैलाने का काम करता है। इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। अब इस अपसारी दर्पण कहते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब अपसारी, ठीक है, आप समझ चुके हो। ये फैलाने का काम करता है और जो अवतल होता है वो इकट्ठा कर देता है। अगर अवतल को हम बनाएं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो भी फोकस, ठीक है, ये सेंटर, तो जो भी ऐसे प्रकाश किरणें आएगी तो ये इन सबको फोकस करने का काम करता है, ठीक है। एक पॉइंट से फोकस कर देगा इन सभी प्रकाश किरणों को। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, जो कनकेव मिरर होता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें आती हैं उन सबको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, इन सभी प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर, ठीक है। तो ये फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, तो इसे कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे। और ये फैलाने का काम कर रहा है तो इसे हम कहेंगे अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इसका आपको नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा ये, या तो आपको उत्तल दर्पण देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, इसका दूसरा नाम जरूर मिलेगा आपको, डाइवर्जिंग मिरर मिलेगा, ठीक है। इसलिए बता रहे ताकि ये क्वेश्चन मिस ना हो। अपसारी, ठीक है, दर्पण, तो इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं ताकि ये किरणों को फैलाने का काम करता है। जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी उन्हें ये फैला देगा, इसीलिए इन्हें हम डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण कहते हैं। ओके, अब अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन में 2 तरीके से आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस में आपको उत्तल दर्पण मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर मिलता है तो कॉन्वेक्स मिरर लगाओगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में कॉन्वेक्स मिरर है ही नहीं
और वहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर लिखा हुआ है या अपसारी दर्पण, तब आपको अपसारी दर्पण पर क्लिक करना है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स होता है यही अपसारी होता है, इसी का ये दूसरा नाम होता है। ओके, तो जब भी अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाड़ियों के साइड में या गाड़ियों के अंदर जो ड्राइवर चालक होता है या गाड़ियों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो हमेशा याद रखना है। उसे आप देख भी लोगे ना, जब भी आप गाड़ी में बैठोगे, बस में बैठोगे, तो उसका शीशा देखना साइड वाला, वो हमेशा जो होगा वो उभरा हुआ होगा। आप देख के पहचान सकते हो उभरा हुआ है, उत्तल है, तो हमेशा आप आपके माइंड में लॉक हो जाएगा, उसका इमेज लॉक कर लेना कि उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और अवतल का तो यहाँ बात है ही नहीं, कुछ बच्चे ऑप्शन में देख के अवतल भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों से हम बचने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अवतल जो होता है हमेशा उल्टा बनाता है, तो उसका तो थोड़ा सा भी यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं, और उत्तल हमेशा सीधा बनाता है। एक तो आप इसे देख के पहचान सकते हो, आप सब कुछ भूल गए कोई बात नहीं, आप बस का फ़ोटो, उसके साइड की अगर शीशे को भी याद करने की कोशिश करोगे तो आप समझ सकते हो उभरा हुआ है, उत्तल है, तो आराम से लगा सकते हो। हमेशा सीधा बनाता है, ठीक है, और ये बहुत व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, इसीलिए हम इस मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एक बेहतर नॉलेज दे पाए हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं।